हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली थोड़ी बहुत मजेदार, क्योंकि दोस्त आज मैं आपको समझाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण, यानी दोस्तों हिंदी लेखन वाले दोस्तों पोर्शन। आज मैं समझाने वाला आपको ईमेल लेखन। दोस्तों ये होता है क्या, और आपको आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपको आज मैं सिखाने वाले बिल्कुल आसान तरीके से फॉर्मेट और दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। और आपको कुछ एग्जाम्पल दोस्तों मैंने देख के अपनी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फॉर्मेट सिखा देता हूँ इसका, कि सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है। पेपर दोस्तों 5 नंबर का आता है, चाहे आप 9वीं क्लास में हो, चाहे आप 8वीं, चाहे 10वीं में हो। तो प्लीज चेक, यानी कि फ्रॉम, यानी कि जो ईमेल को भेज रहा है या ईमेल लेखन है। तो तब दोस्तों आपको पता है कि हमारी खुद की ईमेल भी होगी। तो एग्जाम दोस्तों आज हम एग्जाम आप मतलब आंसर शीट में ऐसा लिखेंगे, तो दोस्तों आपको अपनी खुद की ईमेल आईडी नहीं लिखनी पर्सनल, बल्कि दोस्तों आपको ABCD वाली ईमेल आईडी लिखनी है। तो दोस्तों प्रेषक यानी कि जो ईमेल को भेजेगा, यानी कि मैं किसी को ईमेल भेजूंगा, तो यानी कि मैं अपनी खुद की ईमेल यहाँ लिखूंगा, यानी कि abc@gmail.com। जो भी दोस्तों आप रख सकते हैं वो आप, जो भी आपकी ईमेल है आप वो रख लीजिएगा। दूसरे हम चलते हैं दोस्तों अपने प्रेषित यानी जिससे हम ईमेल भेजेंगे, यानी कि abc@gmail.com, ये ईमेल जैसे हम दोस्तों भेजेंगे। अब तीसरा दोस्तों ये प्रतिलिपि और एक प्रतिलिपि दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों कार्बन कॉपी और दोस्तों ये ब्लैंक कार्बन कॉपी, यानी कि दोस्तों इसका आप उपयोग समझ लीजिए नहीं है, ना के बराबर। यानी कि इससे हम मतलब इससे आपको ब्लैंक छोड़ देते, अभी आप दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे, दोस्तों आपको इसे ब्लैंक छोड़ते हैं दोनों पोर्शन को दोस्तों। लेकिन दोस्तों हाँ, आपको जो है सबसे पहले मैं आपको फिर दोबारा एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। मैं आपको बताना भूल गया कि आपको जब भी आप इसे बनाएंगे, तो आपको जरूर ये याद रखना है कि आपको जो बनाने के बाद ये लेकिन ईमेल लेखन लिखने के बाद आपको इसे एक बॉक्स में कर देना है, यानी कि आपको इसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि आपको इसे बॉक्स में बंद करके रखना है। तो अब आपको बताने वाला था ना, हाँ ये प्रतिलिपि आपको जरूर लिखना है इसे अपने आंसर शीट में, लेकिन आपको इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है। समझ गया ना, आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है, लेकिन आपको इसे पेपर में जरूर लिखना। हाँ, और यहाँ पे इन दोनों पे आपको अपनी ये स्पर्धी में राइट abcd@gmail.com। अब ये विषय, ये आपको तो पता ही है कि विषय क्या है, यानी कि विषय कहते कहते हैं, यानी कि विषय तो टॉपिक, जो वर्ड टॉपिक है वो आपको एक लाइन में यहाँ समराइज कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि आपको जो है अपना विषय आपको 1-2 लाइन में समराइज कर देना है। तो दूसरा फिर आपको आपका फॉर्मेट आता है बॉडी, यानी कि जो आपका कंटेंट आता है वो आपको लिख देना है यहाँ। तो वो ये है आपका आदरणीय सविनय निवेदन है कि अतः ये दोस्तों आपको ये आपकी मेन लाइन, आपको ये यानी कि मैजिक ट्रिक है जिससे आपको ये लिखने में आसानी होगी, जो आपको याद करनी नहीं है। आप खुद ही पता है कि आपको आपने पत्र लिखा 5वीं तक क्लास में, आपने 5 पत्र लिखा, छठी क्लास में आपने पत्र लिखा है, औपचारिक अनौपचारिक। तो इसलिए दोस्तों आपको ये सारी चीज लिखने को आपको पड़ती है, इसलिए ये जो है आपका आदरणीय दोस्तों ये आपको लिख देना, यानी कि महोदय आदरणीय जो भी आप लिखना है तो आप अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा। फिर आपको लिखना संवेदन निवेदन ये है कि मैं इस विद्यालय का या मैं इस कॉलोनी का या इस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, मुझे चीज में दिक्कत आ गई, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपनी इस क्लास का हूँ। चलते अतः पे, यानी कि आपको पता ही आप सारी अपनी बॉडी लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लिखना पड़ता है कि अतः आपने विनम्र अनुरोध है कि आप मेरी इस परेशानी सॉल्व करें या आप मुझे छुट्टी दे दें। मतलब जो भी आपके वगैरह वगैरह जो भी आपके कंटेंट होता है, जो भी आपका टॉपिक होता है, उसके अनुसार आप लिख सकते हैं अपना कंक्लूजन। फिर एंड में ये है कि मैं इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। चाहे दोस्तों आप कुछ भी टॉपिक लेके आपको एंड में ये लाइन जरूर लिखनी है, आज के लिए मैं आपका अच्छा आभारी रहूंगा, सदा आभारी रहूंगा। फिर आपको लिखना साथ धन्यवाद। फिर आपको लिखना भक्ति। फिर आपको अपना नाम, रोल नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। यदि आप क्या नाम है गाइस, आप लिखते हैं किसी क्या नाम है अपने स्कूल के लिए, तो आपको यहाँ पर नाम, रोल नंबर लिखना होगा। लेकिन यदि आप लिखते हैं तो किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी व्यक्ति को लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पता और नाम लिखना होगा बस, केवल। तो मैंने आपको यहाँ पर समराइज कर दिया फॉर्मेट। अगर आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, मैंने अपनी लिंक, वेबसाइट की लिंक दे रखी है, मैंने ये अपलोड कर रखा ईमेल लेखन, मतलब आप समझ सकते हैं इसी तरीके से। तो गाइस हम बात करते हैं अपने फॉर्मेट, यानी तो मैंने आपको अभी फॉर्मेट समझा दिया। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ साथ ही साथ कि आपको एग्जाम्पल किस तरीके से करना है। तो एग्जाम्पल की दोस्तों मैंने एक टॉपिक चूज कर रखा है, जो मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ। तो वो है जो आपके सामने दिख रहा होगा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के लाइब्रेरी अध्यापक हैं, यानी कि मैं एक अपने विद्यालय का लाइब्रेरी अध्यापक हूँ। मैंने अपने आपने कुछ पुस्तक ऑर्डर की थी, पुस्तकों में अस्पष्ट छपाई के कारण पुस्तकों को शिकायत करते हो ईमेल लेखन लीजिए। यानी कि मैं अपने विद्यालय का लाइब्रेरी टीचर हूँ, और मुझे अपने लाइब्रेरी टीचर के अनुसार ही मैंने कुछ पुस्तकें ऑर्डर की थी विद्यालय द्वारा। तो इसलिए
मुझे उस पुस्तकों की शिकायत करते हुए ईमेल लिखने की उस पुस्तकों में कुछ दिक्कत आ रही है, इस वजह से ये मुझे हमें टॉपिक दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको इससे कुछ अलग देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं एग्जाम्पल दे रखी है इसके अपनी वेबसाइट की, मैं आपको उपलब्ध मिल जाएगी कुछ इसके एग्जाम्पल। लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आप अपने विद्यालय के लाइब्रेरी अध्यापक है, आपने कुछ पुस्तक ऑर्डर की थी, पुस्तकों में स्पष्ट छपाई के कारण कुछ चीज़ शिकायत करते हो ईमेल लिखने के बाद। तो अब मैं समझा देता हूँ आपको वो। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि आपको प्रेषक लिखना है। देखो मैंने एट द रेट मैंने दोस्तों एग्जाम्पल के लिए लिख रखी है कि तो प्रेषित यानी कि दो से लिखता है, तो वो भी मैंने लिख रखी है दोस्तों। सेल्स है बुक कंपनी, ये भी दोस्तों ने लिख रखी है। प्रतिलिपि देख सकते हैं तो ये भी खाली है, ये से भी खाली, दोस्तों आपको ब्लैक में से मत, तो आपको इसे जरूर लिखना है। फिर दोस्तों मैंने आपको बॉडी बताया था, अब मैं आपको बॉडी बता देता हूँ कि बॉडी कुछ तरीके से आपको लिखना है कि क्या आपको लिखना है, आदरणीय महोदय, ये महोदय है आपको लिखना है। फिर आपको लिखने सविनय निवेदन ये है कि मैं एबीसी विद्यालय के एबीसी काका का विद्यालय का पुस्तकालय अध्यापक हूँ। हमारे विद्यालय द्वारा आपके यहाँ से कोई पुस्तक ऑर्डर की गई थी, उन सही पुस्तक में छपाई और स्पष्ट रूप से प्रश्न सही नहीं है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उन पुस्तकों को सही करें और प्रश्न छपाई को भी ठीक करें। धन्यवाद मोदी काका का। बस यही लिखना है आपको, एबीसी विद्यालय द्वारा ये पता आपको लिखना और काका का नाम। और बस मैंने आपको बता दूँ ना, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईज़ी है ये। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा एक बॉक्स बनाना, बॉक्स। आपको अभी ईमेल लिखना है, आपको ज़रूर आपको एक बॉक्स बनाना सब कुछ लिखने के बाद। फिर आपको दोस्तों करना है कि आपको प्रेषक लिखना फ्रॉम, यानी कि जो, यानी कि मैं लिख तो जो ईमेल लिख रहा हूँ यानी कि वो होता है फ्रॉम। फिर आपको लिखना है टू प्रेषति, जो दोस्तों से हम ये ईमेल लिख रहे हैं, जिसके लिए हम ईमेल लिख रहे हैं। फिर दोस्तों प्रतिलिपि, ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, वो प्रतिलिपि आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आपको दोस्तों लिखना है विषय, ऑर्डर की गई पुस्तकों में खराबी, यानी कि आपको विषय लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, एक दो लाइन में समराइज करके कि आपको क्या टॉपिक है, जिससे दोस्तों ईमेल पढ़ने वाला समझता है कि आपने किस विषय में ये आपने लिखा है। फिर दोस्तों आपको बॉडी लिखनी है, तभी मेरा निवेदन ये है कि मैं एबीसी विद्यालय का हूँ, काका गा, ये मैं इस स्कूल का हूँ, मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए वगैरह वगैरह। आप अन्यथा परंतु परंतु आप लिख सकते हैं इसमें। जो कि बॉडी होता है अपने पता खुद लिखते हैं कि दोस्तों आपने 5वीं 6वीं की आती क्लास में आपने पत्र लिखना सीख चुके हैं, इसलिए दोस्तों आपको बस मुझे क्या बात, मेरा मकसद क्या था कि आपको मैं बताऊँ कि आपको किस तरीके के आपको ये ईमेल लेकर लिख रहा है। मैंने आपको फुल प्रोसेस में आपको बता दी, फुल फॉर्मेट में मैंने बता दिया आपको कि आप लोग फॉर्मेट यहाँ पे कैसे होने वाला है। दोस्तों मैंने फॉर्मेट भी दोस्तों आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको दोस्तों नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता सीधा दिसता है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको प्रेषक लेना है, फिर प्रेषित, फिर प्रतिलिपि को ब्लैंक छोड़ना, फिर प्रतिलिपि को भी आपको ब्लैंक छोड़ देना। विषय यानी कि अगर तो अपने टॉपिक को 1-2 लाइन में समराइज़ कर देना है। फिर आपको बॉडी लिखनी है, जो भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों आपने 5 की क्लास में भी आपने लिखा ही है कि आपको किस तरीके से आपको बॉडी लिखनी है। फिर आपको लिखना है धन्यवाद, फिर भवदी, फिर काका का, आप यानी कि आप अपने नाम को काका का कर ले सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा की बात ज़रूर याद रखिए कि आपको जो ईमेल होगा वो दोस्तों बॉक्स में हो अंत में, और साथ ही आपका ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक हो। आपको एक इसमें टेबल बना के रखना है, और आप जो ईमेल हो दोस्तों आपकी वो पर्सनल ईमेल ना हो, बल्कि आपकी एक फर्जी ईमेल हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना, मैंने आपको कंप्लीटली आपको मैंने समझा दिया है। आपको फॉर्मेट भी ईमेल लेखन में और ईमेल लेखन में बता दिया ईमेल लेखन है क्या। अगर दोस्तों आपको इसके 2-3-4 आपको एग्जाम्पल चाहिए तो दोस्तों मेरी वेबसाइट वो अवेलेबल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके देख सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।